नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। वीडियो अंत तक देखें और पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर या उस पर कमेंट भी करें। ज्योतिष और विज्ञान कैसे संबंधित है, इस बात को समझने के लिए आपको हमारी सारी वीडियो सीरीज शुरुआत से अंत तक देखनी पड़ेगी। आइए जल्दी से हम लोग क्विज लेने से पहले सारे के सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट राशिज और किस नंबर से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे उसकी लिस्टिंग है। साथ ही साथ में उनको इंग्लिश में किस नाम से बुलाते हैं ये भी लिखा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट है। इट इज़ जस्ट दैट कि ये 6 ऑनवर्ड्स टिल 12 राशिज के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रहज हैं, बहुत आसान है याद करने। आप एक बार निगाह मारेंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपको याद हो जाएगा। यह लिस्ट राशि और उनके सिंबल्स की है। सिंबल्स को याद रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं श्योर हूँ अगर आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे तो यह भी मुश्किल काम नहीं है। यह वो टेक्निक है जहाँ से आप अपनी जन्म राशि पता लगाते हैं। बहुत आसान तरीका है, एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे ग्रह और उनके ड्यूरेशन की लिस्टिंग है। आसान तरीका है याद रखने का। आप सबसे ज़्यादा वाला याद रखिए, सबसे कम वाला याद रखिए, बाकी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएंगे। यहाँ पे राशि और उनके स्वामी की लिस्टिंग है। अगेन फिर से बहुत आसान तरकीब है याद रखने की। आपको याद होगा मैंने बताया था चंद्र और सूर्य केवल एक राशि के स्वामी है, बाकी अन्य दो राशि के स्वामी हैं। चलिए अब हम लोग क्विज की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू। अब हम लोगों ने सारा कुछ रिवाइज कर लिया है। हमें पता लग चुका है कौन कौन सी राशि हैं, उनके नंबर क्या हैं, उनके स्वामी ग्रह कौन से हैं, और साथ साथ में कुछ अन्य बातें हम लोगों ने पता लगा ली हैं। अब अपनी हम लोग अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए एक क्विज लेने की ट्राई करते हैं। क्विज लेने के लिए मैं एक वेबसाइट यूज करता हूँ, उसका नाम वायर चैनल है। यहाँ पे काफी फेमस क्विजेज अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे तरह के नॉलेजमेंट आता है, बहुत सारे मटेरियल अप्रिशिएट करते हैं। यूट्यूब लेट मी टाइप वायर चैनल वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल करके और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ। याद रखिए इस वेबसाइट पे किसी भी तरह की OTP नहीं आता है। उस तरह से वेबसाइट काफी सेफ हो जाती है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट पे क्लिक करके टेक क्विज का ऑप्शन लिया और यहाँ पे मैंने प्लेनेट्स टॉपिक चूज किया है और सेट नंबर 2 चूज किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सारे क्वेश्चंस वही हैं जिसका हमने रिवीजन करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं ये पूछता है ऊपर से चौथी राशि कौन सी है। आप भी ट्राई कीजिए। मैं तो यहाँ पे आंसर लगाने को तैयार बैठा हुआ हूँ, मैं तो लगा ही दूंगा। याद रखिएगा पूरे क्विज में मैं 2 क्वेश्चन के आंसर गलत दूंगा। जब मैं आंसर दे रहा हूं आप ध्यान रखिए कौन कौन से मैं क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा हूं और उसको कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली लिखिए। चौथा क्वेश्चन शायद मैं कंफ्यूज हूं, मैं सोच रहा हूं कौन सा लगाऊंगा, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए 10वीं राशि आपको मैंने ये चीज मेंशन की थी, शनि भगवान किस किस के ओनर हैं। आप वहां के रेफरेंस लेकर के ये पता लगा सकते हैं कौन सी है। 5वीं राशि इसी तरह से पता लगाना आसान काम है। या सिंह राशि में आंसर लगा रहा हूँ। 6th में मैं सोचना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका सही आंसर लगाएं। हो सकता है मैंने गलत लगा दिया हो। पहली राशि तो बहुत आसान काम है, मैं तो उसका आंसर मेष लगाने वाला हूँ। क्या मैंने आंसर सही लगाया है यह सोचने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा। चलिए अगली पकड़ते हैं, क्योंकि यह पूरी क्विज टाइम बाउंड होती है। कुछ सेकंड्स के अंदर ये क्विज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं 9वें क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। अब ये पूछ रहा है कि सीक्वेंस में 9th राशि कौन सी है। मैं फिर से सोचता हूँ कि मैं कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं। चलिए मैं आपके कहने से मैं धनु राशि पे क्लिक कर देता हूँ। लेट मी सेलेक्ट धनु राशि। आखिरी राशि एक्चुअली होता क्या है पूरी क्विज में, यह सीक्वेंस पूछ रहा है।
आने वाली क्विजेज में और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी की सीक्वेंस याद रखनी हो तो आसान काम होता है कि आप पहला, आखिरी और बीच वाला याद कर लीजिए, जो रिमेनिंग है वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। 11th में मैं वही टेक्निक लगा रहा हूँ और इसका आंसर मैं कुंभ मार्क कर रहा हूँ। देखते हैं कितने आंसर सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। मेरे पास में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन के लिए क्योंकि मुझे पहली याद है इसलिए दूसरी मुझे ऑटोमेटिकली याद है। आप अंतर समझिए, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस यूज कर रहे हैं। अगर पहली याद है तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब मैं एक बार अपने सारे आंसर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करूंगा जिससे कि आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर पाएं और स्पेशली 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे कहा था मैंने गलत मार्क किए हैं, आप उनको जाकर के करेक्ट कर पाएं। आप भी यहाँ पे पॉज कीजिए और जो क्वेश्चंस मैंने गलत मार्क किए हैं उनको कमेंट्स में जाकर के मार्क कर दीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे उन क्वेश्चन का हमें पता लग जाएगा जिसका हमने आंसर गलत दिया है। मैं सबमिट पे क्लिक करने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? चलिए, मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और ऊपर से नीचे देखना स्टार्ट करता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें मैंने गलत या सही मार्क किए हैं। आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हैं एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस। वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8th। 6th आप यहाँ पे देख रहे हैं सही आंसर के साथ में मेंशन है और 7th तो सही है ही। 8वें में भी आपको दिखाई पड़ेगा हमने गलत आंसर चूज किया था। इस तरह से ये क्विज काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप एंटरटेन करते हैं, आप हंसते हुए खेलते हुए सीख जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मोर ओवर यह वेबसाइट क्विज खत्म होने के बाद में कुछ क्वेश्चनर्स जनरेट करती है। अगर आप वो फिनिश कर लेते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट भी जनरेट करती है। अब मैं एक चीज और देखना चाहता हूं कि मेरी पास में मैंने कितने टेस्ट दिए हैं और उनका स्कोर किया था। तो अगर आप देखें आज मैंने एक ही टेस्ट दिया है और यहाँ पे डेट के साथ में आज का स्कोर आया हुआ है। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, बाय।